बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मलक जावेद इकबाल शानी आपकी खिदमत में हाजिर। आज आपके सामने एक ऐसी शख्सियत जिनका तअल्लुक़ एजुकेशन से है, तालीम के महकमे से है। इस वक्त पाकिस्तान में तालीम के हवाले से बड़ी दुश्वारी है और हमारी गवर्नमेंट जो है वो फ़ंड्स देने में भी बहुत पीछे है और साथ साथ वो कुछ ना कर सकें तो फिर प्राइवेट स्कूलों पे पाबंदी, कॉलेजों पे पाबंदी। तो कहते हैं गवर्नमेंट की तरफ आ जाओ और गवर्नमेंट के पास ना फंड्स ना जगह, बेशुमार प्रॉब्लम है। लेकिन आज जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं उनके मतलब सिर्फ यही कहूँगा नाज़रीन के इंतहाई खूबसूरत इखलाक के मालिक और एजुकेशन के हवाले से जहाँ भी जाते हैं अपना एक रिकॉर्ड कायम करते हैं। और एजुकेशन के साथ साथ सबसे बड़ी बात जो है वो शायरी भी बहुत अच्छी लिखते भी हैं और मैं समझता हूँ कि इनके अल्फाज में, बोलने में मोती भी जड़ते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो आज हम आपको मेहमान शख्सियत से मिलाएंगे, लेकिन मिलाएंगे नहीं बल्कि उनसे कुछ ना कुछ सुनेंगे भी। लेकिन सबसे पहले उनसे एजुकेशन के मुतल्लिक़ बात करेंगे कि हमारा फुकदान क्यों है, हमारे लिए एजुकेशन मुश्किल क्यों है, हमारे जो बच्चे हैं ये अगर इनमें बिगड़ाव आता है तो उस बिगड़ाव का ज़िम्मेदार कौन है? वालिदैन हैं, असातिज़ा हैं। बच्चा खुद तो नहीं हो सकता, ये मेरा अपना मौक़िफ़ है। क्यों कि बच्चा खुद इसलिए नहीं हो सकता कि बच्चे का एक छोटा माइंड है, उसको अपनी जगह पे लाना है, उसको बताना है कि ये सही है ये गलत है। थोड़ी सी दोस्ती, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा खलूस, थोड़ी सी मार और मार के बाद फिर एक बार प्यार, तो बच्चा मेरे ख्याल में कहीं नहीं जाएगा, आपके पास रहेगा और उसकी सलाहियतों में इजाफा होता जाएगा। ये मेरा मौक़िफ़ है। लेकिन अभी मैंने मौक़िफ़ उनसे जानना है कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है जनाब आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े अरसे बाद आप मिले हैं और मुलाकात भी हमारी इन कैमरा हो रही है। तो मुझे बताइएगा मलिक साहब कि इस वक्त जो मेरे जहन में है कि आजकल बच्चे जो हैं बहुत ही आगे निकल गए हैं और पढ़ाई में बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रहे हैं, रिज़ल्ट भी इसी तरह उन बच्चों का आ रहा है। इसमें कसूर किसका है? बच्चे का, वालिदैन का, उस्ताद का, किसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब मेरे नज़दीक जो है बल्कि मैं आपकी माज़रत के साथ, आपकी इस बात के साथ इख्तलाफ करते हुए जी कि आज मैं समझता हूँ ना तो फ़ंड्स की कमी है, ना ही अदारों के अंदर जो है वो जगहों की कमी है। वो गवर्नमेंट सेक्टर की हम बात कर लें या हम जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स की बात कर लें। दरअसल जिस चीज़ की कमी है, जिस चीज़ का फुकदान है, वो है नीयत का और इखलास का। ठीक है। और इसमें कहीं ना कहीं अगर हम इस होल जो है इसकी बात करें तो इसकी ख़राबी के अंदर मैं समझता हूँ कि तमाम लोग जो हैं उन्होंने अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा डाला है। जी तमाम लोग की वज़ाहत करेंगे जी। अगर हम गवर्नमेंट लेवल पर बात करें तो उनका एक अपना रोल है जिसकी तरफ हम बात कर सकते हैं। अगर हम प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें तो उसमें मालकान है या जो इस शोबे के साथ मुंसलिक लोग हैं। और अगर हम उस्ताद की बात करें या वो लोग जो कि इन अदारों के मुंतज़मीन हैं उनकी बात करें तो हर बंदे ने इसके अंदर अपने हिस्से के मुताबिक इसकी ख़राबी के अंदर जो है वो हिस्सा डाला हुआ है। ठीक है। तो इसमें मैं यहाँ से बात शुरू की है कि फुकदान अगर किसी चीज़ का है तो वो नीयत का है और इखलास का है। ठीक है। अगर आपका काम करने की नीयत हो, इखलास उसके अंदर मौजूद हो तो अल्लाह के करम व फजल से जो है वो चीज़ें जो है वो बेहतर होती हैं। ठीक है। उसमें हर बंदा जो जहाँ बैठा हुआ है, अगर आपके पास वो 12x16 के क्लासरूम के आप ज़िम्मेदार हैं या आप एक इंस्टीट्यूट जहाँ बैठे हुए हैं आप उसके ज़िम्मेदार हैं, अगर हम अपनी अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं तो ये जो सिस्टम है ये नीचे से ऊपर तक ठीक होता चला जाएगा। ठीक है।
क्लास में खड़ा टीचर जो है वो 12x16 के कमरे का वो एक हादसाती टीचर है। ठीक है। वो ना टीचर बनना चाहता था, ना उसकी ये ख्वाहिश थी कि वो एज ए टीचर जो है वो माशरे के अंदर जो है वो अपना रोल प्ले करे। वो एक हादसाती टीचर है। ठीक हो गया। जिसको अपनी रोज़गार के लिए, अपनी रोटी रोज़ी के लिए, अपने माश के लिए जो है वो माशरे ने कहीं और स्पेस नहीं दी, तो वो पढ़ा लिखा है तो उसने जो है वो शुबह तालीम को जो है वो अडॉप्ट कर लिया। ठीक है। इसी तरह अगर वो टीचर जो क्लास के अंदर खड़ा है उसके अखलास के अंदर, उसके कंडक्ट के अंदर कमी है तो बेहतरी नहीं आ सकती। ठीक है। ना बच्चे के एजुकेशन में आ सकती है, ना उसकी तरबियत के अंदर अपना रोल प्ले। जी ठीक हो गया। इसी तरह जो लोग प्राइवेट सेक्टर में मालकान हैं या मुंतज़मीन हैं अदारों के, उन्होंने खालिस्तन जो है इस शोबे को जो है वो बिज़नेस के तनाज़र में जो है इसकी सिलेक्शन की है। ठीक हो गया। उसके पीछे उनका कोई विजन नहीं है, उनके पीछे उनका कोई ऐसा उनका ख़याल गुमान नहीं है कि वो माशरे के अंदर कोई बेहतरी के लिए जो है वो अपना को रोल प्ले करना चाहते हैं। ठीक हो गया। वो खालिस्तन बिज़नेस ओरिएंटेड नज़रिए के साथ जो है वो मार्केट के अंदर मौजूद है। ठीक। और उनका मकसद सिर्फ ये है कि अगर मैंने 1 रुपया लगाया है, खर्च किया है, तो उसको 2 रुपये कैसे होने चाहिए। ठीक। इसलिए बच्चे की तालीम के लिए, उसकी तरबियत के लिए क्या इक़दाम उठाने चाहिए, उनके अंदर उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। तो अगर हम इसी तरह गवर्नमेंट लेवल के ऊपर चले जाएं तो वहाँ भी बदकिस्मती से यही मसाइल हैं। ठीक। कि वहाँ भी जो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर है उसका तालीम के साथ दूर दूर कोई ताल्लुक़ नहीं। ठीक हो गया। उसके पास कोई प्लानिंग नहीं, उसके पास कोई जो है वो विजन नहीं। ठीक। उसके पास अखलास नहीं कि वो अगर एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहा है तो अपने उस प्रोविंस के अंदर, उस अपने इलाके के, उसके सूबे के अंदर जो है वो एजुकेशन के लिए उसने क्या बेहतरी के लिए इक़दाम उठाने। ठीक है। वहाँ जब नीयत का, बार बार मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, जब नीयत का फुकदान होगा तो फिर फ़ंड भी कोलैप्स करेंगे। ठीक है। फिर जो है वो अदारों के अंदर जो आप उनसे वहाँ बैठे हुए लोगों से जो काम लेना चाह रहे हैं वो आप काम नहीं ले सकते। ठीक। हम मार्केट में देखते हैं, निकलते हैं तो बहुत सारे गवर्नमेंट अदारों के अंदर जाना होता है तो हम देख के हैरान रह जाते हैं, बड़े परेशान होते हैं कि ऐसे ऐसे अदारे हैं जिनकी बिल्डिंगें जो हैं, जिनके पास स्पेस जो है वो एकड़ों के ऊपर मौजूद है। ठीक हो गया। यानी एकड़्स के अंदर आपको अदारे मिलेंगे। जी जी। बिल्डिंगें भी अच्छी हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन अनफॉर्चुनेट हम वो नताइज नहीं दे पा रहे माशरे को, सोसाइटी को। ठीक है। यानी 2 एकड़ के ऊपर अगर अदारा है तो उसके अंदर पढ़ने वाले बच्चों की तादाद मुमकिन है वो 200 होगी या 300 होगी। तो उसमें गवर्नमेंट लेवल के ऊपर अगर हम बात करें तो कोई पॉलिसी नहीं, कोई प्लानिंग नहीं कि एजुकेशन जो है सिस्टम है उसको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं, किस तरह जो जदीद जो तकाज़े हैं दुनिया के अंदर उनसे हम अपनी एजुकेशन को जो है हम आहंग कर सकें। तो इन चीज़ों का कि अगर हम इसको अगर एक सेंटेंस के अंदर हम इसको अगर कंक्लूड करें तो वो हम ये नतीजा सिर्फ अखज़ करेंगे कि अनफॉर्चुनेट कभी किसी चीज़ की नहीं है। कमी अगर है तो वो नीयत की है, कमी अगर है तो वो अखलास की है। जी काम कर, मैं समझ गया जी, आपकी बात आ गई मेरे पास। लेकिन मैं ना आपको मुख्तसर बताऊंगा कि मेरा थोड़ा सा विज़िट शकरगढ़ में हुआ। वहाँ पे मैंने देखा बड़ा भाई जगह है, कोटनैना जगह है, इसके अलावा और बेशुमार ऐसी जगह थी कि जहाँ पे बच्चे पानी का तालाब बना हुआ और वहाँ पे बैठे हुए हैं। उनसे पूछा गया कि क्या हुआ है, उन्होंने कहा जी हमारे पास फंड्स ही नहीं है इस तरह के हम ये काम कर सकें। इसी तरह माजरा, ये खटियाला, समड़ियाल तहसील की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे भी ऐसे स्कूल लावारसू की तरह पड़े हुए हैं, उनके पास फंड्स नहीं हैं जी, हम ऐसा नहीं कर रहे। फिर एक हाई स्कूल हो और वहाँ पे 2 टीचर हों तो ये भी मेरे ख्याल में बदबख्ती है हमारे लिए कि एक हाई स्कूल को 2 टीचर दिए हुए हैं। तो वो भी मैंने शकरगढ़ में सूरत हाल देखी ऐसी। तो मैंने आपको कहा कि शायद उनकी बात ठीक हो तो फंड्स नहीं है, आपके बेहतर पता हो कि फ़ंड्स हैं। बरकैफ गवर्नमेंट को जो काम नज़र आ रहे हैं गलत है उनको ठीक करना चाहिए। तो मंसूर साहब मुझे बताइएगा कि
इस वक्त एजुकेशन का जो है फ़रोग किस हद तक है और किस हद तक लोग पीछे हट रहे हैं इससे? जी, एजुकेशन से लोग पीछे नहीं हट रहे। एजुकेशन में मेरा ख्याल है कि आज वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, जो उनके महदूद वसाइल है उसके अंदर रह के पढ़ाना चाह रहे हैं। उनकी कोशिश है कि वो बेहतर से बेहतर बच्चों की ना पढ़ने की वजह क्या अदारे है? का इंतखाब करें। बच्चों के ना पढ़ने की वजह जो है ना, वो उसमें मैं समझता हूँ कि अदारों के अंदर जो तरबियत के अमल का फुकदान है वो कहीं ना कहीं बच्चों के एजुकेशन से दूर यानी तलीम आम है, तरबियत पे गौर का तरबियत का फुकदान है कि हम अपने बच्चे को जो है माशरे के अंदर रहने के जो तौर तरीके हैं या माशरे में जो रहने के आदाब हैं, शायद रोज़मर्रा के जो मामलात हैं, ज़िंदगी हैं, वो बच्चों को सिखाने में किसी न किसी हद तक जो है वो निकाम है। वो टीचर है, वो अदारा है, अगर वो मजबूरी हम एक माशरे या सोसाइटी की कहने का मसला बच्चे पे गौर किया जाए तो बच्चा आगे जा सकता है। जी। और उसमें कहीं ना कहीं अगर हम उसको ब्लेम करें अदारे को या एक उस्ताद को, तो उतना ही रोल आज के वालिदैन का भी उसके अंदर शामिल है। ठीक हो गया। ये वालिदैन भी अपने बच्चे को जो है वो चाहते हैं कि ये सिर्फ जो है वो कैलकुलेटर बने, यानी आज हम जो इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कल उसका वो रिटर्न चाहते हैं। ठीक हो गया। वो चाहते हैं कि हम बच्चे को जो है वो इस तरह तैयार करें कि वो माशरे के अंदर जो है वो जमा तफरीक का आदमी बने, ठीक, डेबिट क्रेडिट का आदमी बने। लेकिन हम उसको माशरे के अंदर अनफॉर्चुनेट रहने के लिए जो चीज़ें एक बेहतरीन माशरे के लिए, एक बेहतरीन इंसान के लिए रिक्वायर्ड है, शायद वो ना हम घर में बच्चे की वो तरबियत कर रहे हैं और ना ही हम अदारों के अंदर वो तरबियत कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त मंसूर साहब ने यह कहा कि आप देख रहे हैं कि फुकदान किस चीज़ का है, सिर्फ तवज्जो का। हम ना वालिदैन तवज्जो सही तरीके से दे रहे हैं, ना असातिज़ा दे रहे हैं। तलीम तो आम हो रही है लेकिन तरबियत पे कोई भी गौर नहीं कर रहा। अगर वालिदैन है तो वालिदैन इस मान में है कि हम उस्तादों को फ़ीस दे रहे हैं, जी हम क्या इनकी तरफ से बहुत अच्छा होगा रिज़ल्ट, तो इसी तरह असातिज़ा जो हैं अपनी किताबें पढ़ाकर वापस चले जाते हैं। तो दोनों तरफ से मैं समझता हूँ कि गलती है। बच्चे को समझना चाहिए, बच्चे की नफ्सियात क्या है उसको समझना चाहिए। इसके बाद कुछ ना कुछ पीरियड ऐसे होने चाहिए कि जिनमें मेरे ख्याल में तरबियत का भी टॉपिक होना चाहिए। इसी तरह घर में जब वालिदैन देखते हैं बच्चे को तो वालिदैन भी थोड़ा सा टाइम बच्चों को दें और तरबियत के मतलब बताएं। चलो अगली बात मंसूर साहब से शायरी की करते हैं। शायर बहुत अच्छे हैं, तो आज इनसे कुछ सुनते भी हैं और पूछते हैं कि पंजाबी में एक किताब भी इन्होंने लिखी, किताब का नाम क्या है और इसके अलावा फिर ये शौक़ कैसे पैदा हुआ। आप सब्जेक्ट उर्दू का लेके बैठे हुए थे और पंजाबी में लिखना शुरू कर दिया, ये भी बड़ी अजीब सी बात है। तो किस से मुतासर होकर लिखा और क्यों इस फील्ड में आए और कैसे ये बात जहन में आई कि हमने शायरी करनी है और वो भी पंजाबी में करनी है। बड़ा मुश्किल टॉपिक इन्होंने पकड़ लिया है जिसमें बार बार गलतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पंजाबी बहुत आसान ज़बान नहीं है। तो जी मंसूर साहब बताइएगा मुझे ज़रा। जी, सबसे पहले मलिक साहब, मैं कभी भी अपने आप को शायर ना समझता हूँ ना कहता हूँ। ओ भाई मेरे समझना तो बात की बात है, किताब सामने आ गई तो शायर तो पक्का हो गया ना जी। समझना क्या है आपने? आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, मैं अपने आप को शायर नमा ज़रूर कह सकते हैं आप कि शायर नमा हूँ, क्योंकि शायर बनना जो है मैं समझता हूँ कि उसके लिए बड़े सारे जो है मज़ीद उसके लवाज़मात हैं जो पूरे करने होते हैं। क्योंकि लिटरेचर मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरी एजुकेशन जो है कॉमर्स के अंदर है और ना मैं यानी इंग्लिश लिटरेचर या उर्दू लिटरेचर या पंजाबी लिटरेचर के साथ यानी पढ़ने की हद तक अगर हम उसको डिग्री के तनाज़र में देखें तो ऐसा ठीक हो गया। तो लिखता क्यों, बस ये भी एक हादसाती मामला है कि बस अपने कह लें कि वो ख़यालात हैं जो आपके जज्बात हैं या एहसासात हैं, आपके मुशाहदात हैं, उनको अल्फाज में डालना जो है वो जब शुरू किया तो वो जब दोस्तों ने देखा तो वो उन्होंने ख़याल किया कि ये शायरी है और इसको जो है वो पब्लिश होना चाहिए, दूसरे लोगों तक भी पहुंचना चाहिए। नाम क्या था किताब का? नाम इसलिए किताब का नाम चूँकि लिखता क्यों और क्या लिखता हूँ ये एक बहस थी, तो इसलिए किताब का नाम भी जो मैंने सेलेक्ट किया वो मैंने लिखा ला अदरी। ला अदरी। ला अदरी। ला अदरी
मैं आपको वादा करता चलूँ कि पंजाबी की शायरी जो है ना, बुल्ले शाह, वारिस शाह, मियाँ मोहम्मद बख्श, सुल्तान बाहू, तो पंजाबी के शायर बड़े धड़ल्ले वाले हुए हैं और नामवर शायर हुए हैं। पंजाबी का चुनाव जो है ना बड़ा मुश्किल काम है मंसूर साहब, जो आपने चुना और उसके बाद फिर माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपको कामयाबी अता की है। तो आइंदा आने वाले वक्त में भी ऐसा हो सकता है, लिखी जा रही है? जी, अभी एक किताब जो पब्लिश हुई है लादरी के नाम से, तो इंशाल्लाह दूसरी भी जो है वो ज़ेर तबाह है। इंशाल्लाह वो आफ्टर कह लें 5-6 मंथ इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगी। वो भी ठीक हो गया। पंजाबी शायरी ही है और इसमें तो कुछ हिस्सा जो है वो नसर भी है जो लादरी के अंदर है, लेकिन वो किताब जो है वो कह लें कि खालिस्तन जो है वो पंजाबी शायरी के ऊपर मुश्तमिल हो। ठीक हो गया। तो मुझे कुछ सुनाएंगे लादरी में? जी ज़रूर। लादरी से आपको मैं आज़ाद नज़्म कह लें वो आपकी नज़र करता हूँ कि रंग आसमानी काला सी, पिछली पैर दा तारा सी, वाह वाह, वेखदा ओ जग सारा सी, एक दिन मैनू वेख वेख के नीमा नीमा हसिया सी, वाह 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 वाह, होरे कास नू हसिया सी, क्या बात। होरे कास नू हसिया सी, रंग आसमानी काला सी, पिछली पैर दा तारा सी, वेखदा ओ जग सारा सी, एक दिन मैनू वेख वेख के नीमा नीमा हसिया सी, होरे कास नू हसिया सी, अखियां नाल इशारा करके नेड़े मैनू सदिया सी, होली जी फिर कहंदा सी, कादा सौन दा मान नहीं अड़िए, वाह 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 वाह, कादा सौन दा मान नहीं अड़िए, आहा, अपने वैर कमान नहीं अड़िए, आवन वाले कुछ खुशियां दे के आउंदियां ही टुर जान नहीं अड़िए, ਜਿਹੜੇ जग ਨੂੰ सुख देंदे ने आप दर्द कमान नहीं अड़िए, पीड़ा सह के किनू दसां, सुन के हंसते जान नहीं अड़िए, एडी सक्की मेरी वेखां, एडी सक्की मेरी वेखां, मेरी वेखां, रलगी वैरियां नाल नहीं अड़िए, वाह 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 वाह, क्या बात। जिंदड़िए एडी सक्की मेरी वेखां, रलगी वैरियां नाल नहीं अड़िए, जिंदड़िए चल सूरा खड़िए, हाय हाय, जिंदड़िए चल सूरा खड़िए। जी मंसूर साहब, क्या बात है। एक तो होता है कि अल्फाज का चुनाव करना, एक होता है लिखना। नाज़रीन, आपने अदायगी भी देखी, अदायगी भी क्या बात है। एक बार सुनने को भी जी चाहता है कि यार बार बार बंदा सुने। इतनी प्यारी अदायगी के साथ अपने शेर को मुकम्मल करना, ये भी बहुत बड़ा फ़न होता है बंदे के पास कि आप कोई भी शेर कहते हैं तो हर किसी के पास ये नहीं होता कि वो बड़े अच्छे तरीके से अदा कर सके अल्फाज को। तो मैं मंसूर साहब से यही गुजारिश करूँगा नाज़रीन के इसरार पर कि आप ज़रा कुछ और हमें सुनाएं। ये अगली बुक में ये इंशाल्लाह ये अशार शामिल होंगे। हाँ हाँ, वो 2 अशार मैं आपकी नज़र करता हूँ। इस गल दा ते हल कोई नहीं, इस गल दा ते हल कोई नहीं, गल ए वे कि गल कोई नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है। इस गल दा, हाँ हाँ, इस गल दा ते हल कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, गल ए वे कि गल कोई। कि गल कोई। वाह 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 वाह, भला कर अपना ते गल मान लै, भला कर अपना ते गल मान लै, सीधी जई गल विच वल कोई नहीं, वल कोई नहीं। वाह वाह वाह, सीधी जई गल विच वल कोई नहीं, इस गल दा ते हल कोई वल कोई नहीं, गल लेवे कि गल कोई नहीं। कि गल। वाह 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 वाह। नाज़रीन, मंसूर साहब से मिलते रहेंगे, इनकी शायरी भी आपको सुनाते रहेंगे। इंशाल्लाह हम इनके साथ हैं और इनकी शायरी आपके साथ है। तो आखिरी अल्फाज में इन्होंने दिल जीत लिए।
अल्लाह करीम मेरा और आपका हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।